Hello students, welcome to Oxford Public Secondary School. In previous video, we have discussed about adjective. Okay, we have read about what is an adjective, what are the kinds of adjective, and we have also read some kinds of adjective. Today, we are going to learn further what are the rest of adjective and how they are used in a sentence. Okay, see. Demonstrative, adjective. Demonstrative adjective. You know about demonstrative pronoun. In pronoun section we have read about demonstrative pronoun. The word that signify the distance of one or more than one thing, that it is near or far off, is known as demonstrative. वह शब्द जो पास या दूर की वस्तुओं को इंगित करता है कि पास में वस्तु या दूर में है वस्तु, और साथ ही साथ बताता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या कहलाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाता है. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर 4. कितने हैं? 4. कौन कौन से? दिस, दैट, दीज एंड दोज. दिस, दैट, दीज, दोज. देखिए, दिस एंड दीज ये किसके लिए आते हैं? नियर बाय थिंग्स. नियर बाय थिंग्स. इट इज सिंगुलर एंड इट इज प्लूरल. ओके, दिस एंड दीज both are nearby thing. This for singular verb and these for plural verb. Now let's see. That, those, both come for far off things. ये दोनों किसके लिए आता है? फार ऑफ थिंग्स के लिए आते हैं. दोज क्या है? प्लूरल है. दोज क्या है? प्लूरल है. जबकि डेट क्या है? सिंगुलर. ओके, दोबारा देख लें आप. दिस, दैट, दीज, दोज, इसमें से जो दिस एंड दीज ये दोनों हैं, ये दोनों किसके लिए आते हैं? नियर बाय थिंग्स के लिए. ओके, ये सिंगुलर के लिए आता है और ये किसके लिए आता है? ये प्लूरल के लिए आता है. नेक्स्ट थिंग बात करें तो दैट और दोज ये किसके लिए आता है? फार ऑफ थिंग्स. दोज किसके लिए? प्लूरल. दोज तो प्लूरल के लिए और डेट सिंगुलर के लिए. क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे देखो, यहां आपके सामने अब दो सेंटेंस दिए जाएंगे. उन सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना है. ध्यान दीजिए. This is a chair. This is a chair. Now, this chair belongs to Mr. Pankaj. This is a chair. Second, this chair belongs to Mr. Pankaj. Here you can see this and this. यहाँ आप देखेंगे दो सेंटेंस दिए गए हैं और दोनों सेंटेंसों में क्या आ रहा है? दिस और दिस. दोनों में दिस आ रहा है, लेकिन दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है. क्या डिफरेंस है? हम कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? नो, इन दोनों सेंटेंसों में जो दिस आ रहा है वो दोनों जगह अलग अलग फंक्शन कर रहा है. यहां आप देखेंगे ये नाउन के साथ आ रहा है.
किसके साथ आ रहा है? नाउन के साथ आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव। यहां ये नाउन के साथ नहीं आ रहा है, ये किसके साथ नहीं आ रहा है? नाउन के साथ नहीं है, ये सिंगल है, इसलिए क्या होगा? प्रोनाउन। क्या होगा? प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और देखो, जैसे दोज एप्पल्स आर रोटन, दोज एप्पल्स आर रोटन, दोज आर द कंप्यूटर्स। देखिए अब यहां भी दो जा रहे हैं और यहां भी दो जा रहे हैं, दोनों जगह आपको दोस्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये किसके साथ आ रहा है? एप्पल्स। ये क्या है? एक नाउन। जब नाउन के साथ दो जाता है, किसका फंक्शन करेगा? एडजेक्टिव। किसका फंक्शन करेगा? एडजेक्टिव। तो ये क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और यहां ये अकेला आ रहा है, इसके बाद में क्या आ रही है? वर्ब आ रही है, इसलिए ये किसका काम करेगा? प्रोनाउन। क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, आई होप आप सभी को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में समझ में आ गया होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर। देखिए, अगला है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव एक प्रोनाउन भी होता है और इंटरोगेटिव एक एडजेक्टिव भी होता है। देखिए, ऑल WH वर्ड्स, जितने भी WH वर्ड्स हैं, वो क्या बनाते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनाते हैं और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बनाते हैं। WH वर्ड क्या है? क्या होते हैं ये? इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। देखो होते कैसे, समझना। Who teach you हिंदी? Whose father is a teacher? यहां आपके सामने दो सेंटेंस है, एक है हु टीच यू हिंदी, दूसरा है हुज फादर इज अ टीचर। ये देखिए, ये भी WH वर्ड है और ये भी WH वर्ड है, दोनों WH वर्ड है, लेकिन इसके बाद क्या आ रही है? वर्ब। इसके बाद क्या आ रही है? वर्ब आ रही है, इसलिए किसका काम करेगा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। ओके, यहां किसके साथ आ रहा है? नाउन के साथ आ रहा है, इसलिए किसका काम करेगा? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। तो जितने भी WH वर्ड हैं, यदि वो नाउन के साथ आते हैं तो क्या बन जाएंगे? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। यदि वो वर्ब के साथ आता है तो क्या बनेंगे? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और देखें, और एग्जांपल देखते हैं। Which pen do you have? Which is yours? यहां आपके सामने दो सेंटेंस हैं। यहां देखिए which आ रहा है, which एक WH वर्ड है। तो WH वर्ड
दो फंक्शन करते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। कैसे डिफरेंट करेंगे? देखिए यहां क्या रहा है, पेन, ये क्या है, नाउन। यहां क्या रहा है, एज, ये क्या है, वर्ब। तो दोनों में डिफरेंस हो गया। जब नाउन के साथ WH वर्ड आएगा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन जब ये वर्ब के साथ आएगा तो ये क्या कहलाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो दिस इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। आगे देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आर टू, ईच एंड एवरी। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं ईच और एवरी को, किस में पढ़ा है बताइए आप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। किस में पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी ईच और एवरी ये दोनों जो वर्ड हैं, ये दोनों वर्ड भी दो फंक्शन करते हैं, या तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का फंक्शन करेंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का फंक्शन करेंगे। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस वही है। यदि मैं कहूं ईच ऑफ देम इज प्रेजेंट, और बोले ईच बॉय इज प्रेजेंट। देखिए दो सेंटेंस है आपके सामने, ईच ऑफ देम इज प्रेजेंट, सेकंड ईच बॉय इज प्रेजेंट। यहां आप देखेंगे बॉय क्या है, नाउन, नाउन के साथ जुड़ गया ईच, तो ये क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहां प्रपोजिशन प्लस प्रोनाउन है, क्या है, प्रपोजिशन है विद प्रोनाउन है, क्या नहीं है, नाउन नहीं है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सीधा सा आपको बस फोकस क्या करना है, यदि वो नाउन के साथ आता है तो वो एडजेक्टिव में होगा, नाउन के साथ नहीं आता है, वर्ब के साथ आए या किसी और पार्ट ऑफ स्पीच के साथ आए तो वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। सॉरी यहां एडजेक्टिव नहीं होगा, यहां क्या होगा, प्रोनाउन। ओके, यानी ये ईच तो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और ये ईच क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। वापस से बता रहे हैं आपको, रिपीट कर रहे हैं, देखो ध्यान दो कि जो वर्ड चाहे ईच है या एवरी, जो भी वर्ड नाउन से कनेक्ट होगा वो तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, और जो नाउन से कनेक्ट नहीं होगा वो क्या होगा, प्रोनाउन। तो यहां ईच किसका फंक्शन करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, यहां ईच किसका फंक्शन करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। हमने प्रीवियस वीडियो में जो प्रोनाउन जो एडजेक्टिव पढ़े थे वो एडजेक्टिव बिल्कुल अलग थे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसमें क्वालिटी शो हो रही थी। एडजेक्टिव ऑफ न्यूमेरल, उसमें संख्या न्यूमेरल डिजिट शो हो रही थी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उसमें क्वांटिटी शो हो रही थी। और एक था प्रॉपर एडजेक्टिव जो किससे बना था, प्रॉपर नाउन से बना था। अब आज जो हमने पढ़े हैं, जितने भी एडजेक्टिव हम पढ़ रहे हैं वो सब किससे रिलेटेड हैं, प्रोनाउन से। जैसे कि हमने पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वो किससे रिलेटेड था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव प्रोनाउन से। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से। लेकिन डिफरेंस क्या है इनमें, इनमें केवल एक सीधा सा डिफरेंस ये है कि जो वर्ड नाउन से पहले आ रहा है वो वर्ड एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा, और जो वर्ड प्रोनाउन या वर्ब से पहले आ रहा है वो किसका फंक्शन करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का फंक्शन करेगा। क्लियर हो गया, ओके। आगे देखिए, लास्ट
पॉजिटिव। देखिए पर्सनल प्रोनाउन में हमने पॉजिटिव प्रोनाउन को सीखा था। पर्सनल प्रोनाउन में हमने क्या सीखा था? पॉजिटिव प्रोनाउन। आज हम पॉजिटिव एडजेक्टिव को सीखेंगे। आपने देखा है हमने एक टेबल बनवाई थी पर्सनल प्रोनाउन में, आई, माई, मी वाली, आपको याद होगा। आज हम पॉजिटिव एडजेक्टिव सीखेंगे। देखिए एक शब्द है माई, ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, इसका प्रोनाउन क्या होगा? माई। ध्यान देना, ये तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। कौन सा? पॉजिटिव। ये क्या होगा? पॉजिटिव प्रोनाउन, माई का माई। सेकेंड थिंग आवर, आवर्स। यू, यू का पॉजिटिव योर, तो इसका क्या हो जाएगा? योर्स। हेज, हेज। हर, हर्स। इट, इसका भी सेम रहेगा, इट्स। दियर, दियर्स। देखिए डिफरेंस क्या है? यहां आपको डिफरेंस मिल रहा है, यहां माई है या माई है, ये डिफरेंट हो गया, ऑटोमेटिक डिफरेंट हो गया। यहां आवर आ रहा है, यहां क्या लग गया? एस। यहां योर, यहां एस लग गया। यहां हर, यहां एस लग गया। यहां दियर, यहां एस लग गया। डिफरेंट हो गया। एस लगते ही क्या बन गए? पॉजिटिव प्रोनाउन। और एस नहीं होने पर क्या रहेंगे? पॉजिटिव एडजेक्टिव। अंतर क्या है? अंतर वही है, यदि ये सेंटेंस में आते हैं, इनके बाद क्या नहीं होनी चाहिए? नाउन नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? नाउन। और इनके बाद क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। नाउन होगा एडजेक्टिव होंगे, नाउन नहीं है प्रोनाउन होंगे। कैसे? एग्जांपल देखो, ही हैज given my pen. This is his umbrella. Payal tell him her name. This pen is mine. He is yours. या the bag is yours. देखिए अब आप, ये आपके सामने कुछ सेंटेंस है, इन सेंटेंसों को हम देखते हैं। यहाँ क्या आ रहा है? माई, यहाँ हेज, यहाँ हर, हेयर माई, हेयर योर्स। अब यहाँ हमें पता लगाना है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है या पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है। कैसे पता लगाएंगे? यहाँ क्या आ रहा है? पेन, क्या है ये? नाउन। अम्ब्रेला क्या है? नाउन। नेम, ये भी क्या है? नाउन। तो देखो जहां नाउन से जुड़ा होगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव। तो माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और हर भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यहाँ क्या आ रहा है? माई एंड योर्स, ये दोनों किस में आते हैं? प्रोनाउन। तो ये क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव प्रोनाउन। ओके, ये आपके एडजेक्टिव के क्या हो गए हैं? प्रकार खत्म हो गए हैं कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। ओके, हमने 8 एडजेक्टिव को पढ़ लिया है, चाहे वो प्रॉपर है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव है, इंटरोगेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है या पॉजिटिव। ओके, अब आप देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था और आज फिर से बता रहा हूं कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा क्या। आपको पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा। जैसे मैंने यहां लिखा
संतोष हैज डन हिज वर्क। यहां आपके सामने एक सेंटेंस है, इसी प्रकार का सेंटेंस पेपर में आएगा लाइक दिस। ओके, अब आपको किसी एक वर्ड पर अंडरलाइन मिल गई, मान लीजिए आपको मिल गया हिच पर अंडरलाइन। अब आपको बताना है नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, कि दिया गया रेखांकित जो शब्द है, जिस लाइन के नीचे अंडरलाइन हो रही है उसे कहते हैं रेखांकित। दिया गया जो रेखांकित शब्द है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। तो यहां आपको इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे का नहीं बताना है, केवल किसका बताना है, हिच का। अब आप देख रहे हो यहां नाउन आ रहा है, नाउन से पहले आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हेज। हेज क्या है, एडजेक्टिव। बस ये हमारा आंसर हुआ, इसी का हमें मार्क्स मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं आगे। देखिए एडजेक्टिव जो है ये सेंटेंस में दो प्रकार से फंक्शन करता है। कितने प्रकार से फंक्शन होगा, दो। कौन कौन से, एट्रीब्यूटिव, दूसरा प्रेडिकेटिव। एक तो होता है एट्रीब्यूटिव, दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेटिव। जब ये नाउन से पहले जुड़ा हो, किससे पहले जुड़ा हो, नाउन से पहले, तो क्या होगा, ये एट्रीब्यूटिव होगा। जब ये वर्ब के बाद आए, वर्ब के बाद आए और इसके बाद में कोई नाउन नहीं हो, तो क्या होगा, प्रेडिकेटिव। कैसे होगा वो देखो, मैंने कहा द लास्ट ट्रेन हैज अराइव्ड, द ट्रेन इज लेट। यहां आपके पास दो सेंटेंस है, द लास्ट ट्रेन हैज अराइव्ड और द ट्रेन इज लेट। यहां क्या आ रहा है, लास्ट, यहां क्या आ रहा है, लेट, दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन आप देखिए ये नाउन है, ये नाउन से पहले आ रहा है, इसलिए क्या होगा, एट्रीब्यूटिव। ये वर्ब के बाद आ रहा है, इसलिए क्या होगा, प्रेडिकेटिव। तो सीधा सा नियम है, यदि नाउन से पहले आएगा तो एट्रीब्यूटिव होगा, वर्ब के बाद आएगा तो प्रेडिकेटिव होगा। इस प्रकार एक एडजेक्टिव क्या करता है, फंक्शन करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लिसन, आपका ये एडजेक्टिव का प्रकार हो गया, फंक्शन हो गया। अब ये एडजेक्टिव खत्म नहीं है, अभी हमें एडजेक्टिव में और भी चीजें पढ़नी है। ओके, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।